अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.4 का सोल्यूशन करेंगे आज। अगर आप स्टेटमेंट देखें उसकी तो आपको कह रहा है फैक्टराइज ईच क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब बेटा जी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्यूब क्या होता है, क्यूब हम कहते हैं पावर 3 को। तो स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे आपके जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी। अब बेटा जी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और आपने सॉल्व करना है इसको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, जो हम लास्ट एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से डिस्कस करके आए। अब सर एक चीज़ जो हमने डिस्कस की हुई है क्लासेज में कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है हमारे पास उसके उतने ही आंसर्स आते हैं या उतने ही रूट्स आते हैं। सर जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास 2 रूट्स आते थे, उसके 2 आंसर्स होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट्स वो क्या थी, वो 2 थी। सेम अगर हम लीनियर को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, तो वहाँ पे जो आंसर आता है वो 1 आता है, बिकॉज एक्स की पावर या जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, वो 1 होती है। सर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, मींस हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो इट मींस स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके जो आंसर्स आएंगे दोज विल बी 3। तो जो आंसर्स टोटल होंगे स्टूडेंट्स वो 3 आंसर्स होने चाहिए आपके, ठीक है। अब सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? कंसिडर अ पॉलिनोमियल। अब बेटा जी आपने सॉल्व इसको इस तरह से करना है। देखें जो लास्ट टर्म है आपकी ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और आपने देखना है कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है। और स्टूडेंट्स लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है हाईएस्ट पावर जो भी होती है उसका जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज 1। स्टूडेंट्स वो 1 कैसे है? क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके पास क्या आ रही है, एक्स क्यूब आ रही है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, वो 1 है। और कांस्टेंट, सो स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म इज 2 और कांस्टेंट आपको गिवन है विच इज 2। अब सर हमने ये करना है, हमने देखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हैं, और स्टूडेंट्स उन फैक्टर्स की हेल्प से हम फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स 1, तो 1 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 के फैक्टर 1 नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, प्लस माइनस दोनों होंगे, +1 भी होगा -1 भी होगा। सेम स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, +-1 एंड +-2। तो अब स्टूडेंट्स उन्हीं में से ही कोई ना कोई होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब बेटा जी आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले x1 पुट करेंगे, उसके लिए चेक करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि अगर इसका आंसर 0 आ जाए, स्टूडेंट्स लेट से 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स x = 1 और x-1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आएगा स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वो उसका फैक्टर नहीं होगा बेटा जी। सो अब इसको मूव करते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। अब बेटा जी हमने जो वैल्यूज पुट करनी है x की, 2000 +-1 एंड +-2। तो स्टूडेंट्स हम +1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पुट x = 1। हम चेक करते हैं कि क्या x = 1 उसका फैक्टर है या नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट 1, तो बेटा जी क्या आ जाएगा, 1³ -2 × 1² -1 +2। तो बेटा जी 1³ आंसर विल बी 1, 1² ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर बेटा जी क्या आ जाएगा, -2। स्टूडेंट्स ये -1 और ये +2। तो देखें बेटा जी पॉलिनोमियल एट 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 - 2 आंसर विल बी -1, -1 स्टूडेंट्स आंसर विल बी -2, -2 +2 बेटा जी तो 0 आ रहा है, और इन अदर वर्ड्स आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइक +2 -2 से कैंसिल आउट, -1 +1 से कैंसिल आउट। और स्टूडेंट्स प्लस माइनस में जब भी वो कैंसिल होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर हमेशा 0। अब देखिए बेटा जी रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो जो गिवन वैल्यू है वो उसका फैक्टर होगी। सो स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट लिखेंगे विच शोज दैट x-1 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इससे प्रूव हो गया कि x-1 आपका एक फैक्टर, बिकॉज 1 ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करते हैं विच इज -1। सो स्टूडेंट्स x विल बी -1।
अब स्टूडेंट्स उसी तरह से पोलिनोमियल में आप इसको रिप्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स p at -1 दैट विल बी इक्वल्स टू -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वेयर -1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें, -1 क्यूब, सो आंसर विल बी -1 -1 स्क्वेयर, आंसर विल बी +1। सो स्टूडेंट्स +1 इंटू -2, आंसर विल बी -2। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस एंड 2 पॉजिटिव एज इट इज। अगेन देखें बेटा जी, ये जो +2 है ये कैंसिल आउट हो रहा है -2 से, और +1 कैंसिल आउट हो रहा है -1 से। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल एट -1 दैट इज ऑल्सो 0। तो स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर भी क्या आया, 0 आया। सो विच शोज दैट, उसी तरह से आप स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, विच शोज दैट x+1 इज अ फैक्टर। तो बेटा जी x+1 भी क्या है, उसका फैक्टर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर आ गए। सर हम कहाँ तक चलेंगे? स्टूडेंट्स जब तक 3 फैक्टर्स आगे पूरे नहीं हो जाते आपने सॉल्व करना है। जहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर्स पूरे हो गए वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। अब आपके पास 2 है, अब स्टूडेंट्स +2 भी है और -2 भी है, आपने इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हो सकता है +2 के लिए अगर वो फैक्टर हो जाए हम +2 पुट करते हैं, अगर वो फैक्टर आ गया तो आप यहाँ पर ही उसे स्टॉप कर देंगे। अगर +2 पे फैक्टर ना आया तो ऑब्वियसली फिर हमें -2 भी पुट करना पड़ेगा। सो देखें बेटा जी, अब हम पुट करते हैं x = 2। तो पॉलिनोमियल एट 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सो देखिएगा, p at 2 इट विल बी 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वेयर -2 प्लस 2। सो बेटा जी 2 क्यूब, सर आंसर विल बी 8। नाउ स्टूडेंट्स 2 स्क्वेयर, आंसर विल बी 4। सो 4 2s ये 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स -2 एज इट इज और +2 भी एज इट इज। अगेन देखें बेटा जी, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? सो पॉलिनोमियल एट 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सर इसका आंसर भी क्या आ गया, सर ये भी 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो उसका फैक्टर होगा। सो अगेन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, विच शोज दैट x-2 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स x-2 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। सो दिस इज इट बेटा जी, 3 फैक्टर्स आपके पूरे हो चुके हुए हैं जी सर, बिल्कुल हो चुके हैं। अब आप फाइनल आंसर लिख लें स्टूडेंट्स, और फाइनल आंसर का आप बेशक इस फॉर्म में लिख लें कि पहले आप अपना पॉलिनोमियल लिखें, दैट इज x³ -2x² -x प्लस 2, और स्टूडेंट्स नीचे उसको फैक्टर्स की फॉर्म में, और फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, x-1 x+1। सो स्टूडेंट्स x-1 इंटू x+1 इंटू x-2। तो बेटा जी ये इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या थे, फैक्टर्स। सो दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसमें ये अगर आप देखें तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आपके पास, वो 1 आ रहा है, और कांस्टेंट स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके पास है 40। अब 40 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है सर, 41 पे डिवाइड होता है, 42 पे डिवाइड होता है, 44 पे डिवाइड होता है, 45 पे डिवाइड होता है, 48 पे डिवाइड होता है, 10 पे डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 इन सब के साथ उसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर आपके 3 रिमाइंडर 0 आ गए स्टूडेंट्स वहाँ पे आपने उसको स्टॉप कर देना। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। मैं आपको पार्ट 4 करवा रहा हूँ और फिर हम उसके बाद एक और पार्ट करेंगे इसका, एंड देन इट विल बी ऑल ओवर। स्टूडेंट्स 4 में अगर आप देखें तो आपके पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 8। ठीक है बेटा जी, अब यानी आपने जो फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट आ रहा है वो तो सिर्फ 1 है, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज 8। तो सर 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, सर 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं +-1 हो सकता है, सर +-2 हो सकता है, +-4 हो सकता है, एंड +-8 इटसेल्फ भी ऑब्वियसली उसका फैक्टर। अब हमने इन सब वैल्यूज के लिए चेक करना है स्टूडेंट्स उसे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये सारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप अगर मेंटली आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है
तो आप चेक कर लें कि किस पे 0 आ रहा है और किस पे नहीं आ रहा, ठीक है। उससे आपका जस्ट टाइम सेव होगा और कुछ नहीं है। अगर आप सॉल्व भी कर देंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा जी हम क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्या करें, आप x पुट कर दें इक्वल्स टू 1। तो बेटा जी पॉलिनोमियल एट 1 क्या आ जाएगा सर, ये आएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। सो स्टूडेंट्स 1 क्यूब आंसर 1 आ गया, 1 स्क्वेयर भी 1 आ गया स्टूडेंट्स, ये माइनस 10 आ गया, ये 8 आ गया। अब देखें बेटा जी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 तो ये 10 माइनस 10। तो पॉलिनोमियल एट 1 स्टूडेंट्स दैट इज 0। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर 0 हो तो जो गिवन वैल्यू स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा। तो बेटा जी जैसे स्टेटमेंट हम लिखते हैं, विच शोज दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि x माइनस 1 जो है ये उसका फैक्टर है। अब बेटा जी आप पुट कर दें x माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखें बेटा जी पॉलिनोमियल एट माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रिप्लेस कर दें x को माइनस 1 से, सो इट विल बी माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 8। सो स्टूडेंट्स माइनस 1 क्यूब आंसर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वेयर आंसर प्लस 1 आ जाएगा। नाउ माइनस माइनस बेटा जी ये प्लस 10 आ गया एंड 8 एज इट इज़। अब देखें ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, 10 प्लस 8 18। तो स्टूडेंट्स ये तो 18 आ रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 की इक्वल तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स दिस मीन्स x प्लस 1 बिकॉज 1 माइनस है, उस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये उसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या था बेटा जी, आपके पास 2 था, तो स्टूडेंट्स पहले आप x को प्लस 2 पुट कर दें। सो स्टूडेंट्स व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 2, तो पॉलिनोमियल एट 2, इसे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8। सो बेटा जी 2 क्यूब आंसर विल बी 8, 2 स्क्वेयर आंसर विल बी 4 माइनस 20 प्लस 8। अब इन्हें आप एडअप करें तो सर 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20। तो सर ये तो 20 माइनस 20 आ रहा है, इट मीन्स पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल्स टू 0। सो विच शोज दैट, बेटा जी आपकी स्टेटमेंट जो आप हमेशा लिखते हैं, विच शोज दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूव हो गया कि x माइनस 2 जो है आपका वो एक फैक्टर है उसका। अब नेक्स्ट टर्म विच इज x इक्वल्स टू माइनस 2, बेटा जिसे पुट कर लें। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट माइनस 2 विल बी माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 2 स्क्वेयर स्टूडेंट्स माइनस 10 इंटू माइनस 2 प्लस 8। अब से सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, माइनस 2 क्यूब तो ऑब्वियसली बेटा जी आंसर क्या आएगा, माइनस 8 आएगा, माइनस 2 स्क्वेयर इट विल बी प्लस 4, माइनस माइनस बेटा जी ये प्लस हो जाएगा एंड 8 एज इट इज। अब सर माइनस 8 प्लस 4 आंसर विल बी माइनस 4, माइनस 4 प्लस 16। तो स्टूडेंट्स ये आंसर क्या आएगा, उसको सॉल्व करके 16 आ जाएगा, 16 प्लस 8 तो ये 24 आएगा। तो वी कैन राइट सिंपली 24। यहाँ आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लें, 8 माइनस 8 से कैंसिल हो रहा है, 20 प्लस 4 स्टूडेंट्स इट विल बी 24। अगेन इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये उसका फैक्टर नहीं होगा। अब सर हमने 1 के लिए भी सॉल्व कर लिया, सर हमने 2 के लिए भी सॉल्व कर लिया, एक फैक्टर हमें 1 में से मिल गया और एक फैक्टर हमें 2 में से मिल गया। सर हो सकता है एक फैक्टर हमें 4 में से मिल जाए। अब स्टूडेंट्स पहले आप x को 4 के इक्वल पुट करें, सो इसी तरह से हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू 4। तो बेटा जी पॉलिनोमियल एट 4, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 8। सो स्टूडेंट्स 4 क्यूब सर आंसर विल बी 64, 4 स्क्वेयर सर आंसर विल बी 16, ये माइनस क्या आ जाएगा बेटा जी 40 और ये प्लस 8। अब स्टूडेंट्स इन्हें आप एडअप कर लें, 64 प्लस 16 सर आंसर विल बी 80, 80 प्लस 8 स्टूडेंट्स इट विल बी 88 एंड 88 माइनस 40 तो सर ये तो आंसर 48 आ रहा है एंड अगेन 48
is not equals to 0. So students, which shows that x equals to 4 is not a factor. अब हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम x equals to -4 पुट करेंगे. So स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, अब आप वैल्यू पुट करें x equals to -4 in our given polynomial. So students, polynomial at -4, तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, so it will be -4 cube plus -4 square minus 10 into -4 plus 8. अब देखें स्टूडेंट्स, -4 क्यूब, सर आंसर विल बी -64. -4 स्क्वायर, सर आंसर विल बी +16 +40 एंड +8. अब स्टूडेंट्स, अगर आप इनको एडअप कर लें तो ये -64 तो एज इट इज रहा बेटा जी. 40 + 8 48, 40 + 16, तो बेटा जी ये +64 आ जाएगा एंड अगेन आंसर विल बी 0. तो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 आ रहा है. अगेन बाय द यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, विच शोज x + 4 इज अ फैक्टर. तो देखें बेटा जी, आपके तीनों फैक्टर्स पूरे हो चुके हैं. जी सर, हम तीनों फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं. तो अब फाइनल आंसर की फॉर्म में लिख लें, यानी पहले आप अपना पोलिनोमियल लिखें स्टूडेंट्स, एंड दैट पोलिनोमियल इज px इक्वल्स टू, जो हमें गिवन था, x³ + x² minus 10x plus 8, and students that is equals to, अब फर्स्ट फैक्टर आपका था स्टूडेंट्स x - 1, सेकेंड फैक्टर आपका x - 2, एंड स्टूडेंट्स लास्ट फैक्टर आपके पास था x + 4. तो ये आपने क्या किया, पोलिनोमियल को, क्यूबिक पोलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सो दिस इज इट बेटा जी. अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट एंड द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन पे. सर ये ट्रिकीस्ट कैसे है स्टूडेंट्स, में कॉन्सेप्ट है. अब देखें, आपको गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1. अब सर यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज 2 और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज 1. तो सर इसके फैक्टर्स क्या होंगे. सर सिंपली अगर हम करें तो 2 के फैक्टर्स तो +-1 आ जाएगा और +-2 आ जाएगा, और कांस्टेंट है 1 तो +-1 आ गया. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर. सर ऐसा नहीं है, इसको हम P कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम Q कंसिडर करेंगे और इसे हम P/Q फॉर्म में लेके आएंगे. तो जब P/Q फॉर्म में लेके आएंगे स्टूडेंट्स, जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1/2. इट मीन्स कि जो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स वो +-1 एंड +-1/2 होंगे. सो इन में से ही आपके कोई ना कोई फैक्टर्स आएंगे. सो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स. पहले आप x = 1 के लिए चेक कर लें. सो बेटा जी, पॉलिनोमियल एट 1 दैट विल बी 2 × 1³ + 1 square minus 2 × 1 - 1. So students answer will be 2 + 1 - 2 - 1. अब देखें स्टूडेंट्स, 2 + 1 3 -2 - 1, स्टूडेंट्स ये भी 3 आ रहा है. तो सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस बेटा जी कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड पॉलिनोमियल एट 1 स्टूडेंट्स दैट विल बी 0. उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे आप विच शोज दैट x - 1 इज अ फैक्टर. तो बेटा जी इससे क्या प्रूव हो रहा है कि x - 1 जो है वो उसका फैक्टर है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे आप, सो दैट विल बी x = -1. तो x = -1 पुट करते हैं बेटा जी. सो पॉलिनोमियल एट -1 दैट विल बी स्टूडेंट्स 2 × -1³ + -1 square minus 2 × -1 - 1. So students -1³ आंसर विल बी -1 एंड -1 × 2 स्टूडेंट्स तो ये -2 आ जाएगा. -1 square बेटा जी +1 -2 एंड -1 एज इट इज. अगेन देखें टर्म्स विद सेम वैल्यू एंड ऑपोजिट साइंस. तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल अगेन एट -1, तो सर ये भी क्या आ गया, ये भी 0 आ गया. सो स्टूडेंट्स विच शोज दैट, आप स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, विच shows that x + 1 is a factor. तो स्टूडेंट्स x + 1 भी क्या है आपका, ये भी एक फैक्टर है. अब बेटा जी मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी, सर 2 फैक्टर्स तो आ गए, थर्ड फैक्टर मैंने आपको भी टेक्निक बताई कि कांस्टेंट टर्म p कंसिडर करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट q कंसिडर करेंगे, उसको हम P/Q फॉर्म में लिखेंगे और उसके जो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स उससे हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए बेटा जी ये 1 है, ये 2 है,
तो 1/2 ऑब्वियसली प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम प्लस के लिए चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्स पुट कर दें आप 1/2। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट 1/2 that will be equals to 2 into 1/2 cube plus 1/2 square minus 2 into 1/2 and minus 1 as it is. So देखें स्टूडेंट्स 2 as it is, 1/2 cube आंसर will be 1/8 plus 1/4। स्टूडेंट्स ये से कैंसिल आउट तो -1 आ जाएगा और ये भी -1 आ जाएगा। अब बेटा जी 2 1s and 2 4s। So students polynomial at 1/2 will be equals to 1/4 plus 1/4 minus 1 minus 1। So students LCM ले लें, LCM will be 4। तो बेटा जी ये 1 ये भी 1 -4 -4। तो देखें स्टूडेंट्स -4 -4 -8 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये आंसर क्या आ जाएगा -6/4 एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, अब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1/2 को। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट -1/2, तो स्टूडेंट्स दैट विल बी 2 into -1/2 क्यूब प्लस -1/2 स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स -2 into -1/2 एंड -1 एज इट इज। सो देखें बेटा जी ये आ जाएगा 2 into -1/8। स्टूडेंट्स ये प्लस 1/4, ऑब्वियसली 2 से कैंसिल, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस इट विल बी +1 एंड -1। अब देखें बेटा जी 2 1s are 2 and 2 4s are 8। सो पॉलिनोमियल एट -1/2 that will be स्टूडेंट्स -1/4 plus 1/4 plus 1 and -1। सो देखिए स्टूडेंट्स -1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा +1/4 से एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएगा -1 से, विच मीन्स आंसर विल बी 0। सो पॉलिनोमियल एट -1/2 स्टूडेंट्स इट विल बी 0। अगेन स्टेटमेंट which shows that x plus x 1/2 is a फैक्टर। स्टूडेंट्स इसे आप इस फॉर्म में लिख लें या ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये LCM। सो स्टूडेंट्स इट विल बी 2x, उसको आप ये भी लिख सकते हैं 2x + 1। तो बेटा जी आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ये उसी की ही टर्म है। अब स्टूडेंट्स हमारा फाइनल पॉलिनोमियल, तीनों फैक्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं एंड फाइनल पॉलिनोमियल इज 2x³ + x² -2x -1। और स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स क्या हैं सर? फैक्टर्स हमारे पास क्या आए थे सर? x + 1 था एक फैक्टर सर x - 1 था, और एक फैक्टर हमारे पास सर आया 2x + 1। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज एक्सरसाइज 5.4 एंड दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।